Hello students, in this class we are going to start colligative property. colligative property क्या होती है? colligative property वो property होती हैं जो कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, ये केवल नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती हैं, उनकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं. सो वी कैन ऑल्सो से दैट दोज property which do not depend on the nature of solute as per as solvent, it only depends on the number of solute or solvent, those property called colligative property, right? colligative property कौन सी है? वो प्रॉपर्टी जो कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, वे केवल उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, वो प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं. ठीक है, इन्हें एग्जाम्पल में हम जैसे समझ सकते हैं कि सपोज वोट इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पर अगर एक कैंडिडेट जीता है, कोई विनिंग कैंडिडेट है, तो विनिंग कैंडिडेट कैसे डिसाइड होता है कि उसे कितने वोट ज़्यादा मिले हैं. ठीक है, वोट जितने वोट उसको ज़्यादा मिले होंगे उसके बेसिस पे वो विनर हुआ होगा. ठीक है, ये तो नहीं देखा जाता ना कि वो किस रिलीजन से है, वो किस एरिया से है. ठीक है, क्या काउंट किए जाते हैं? सिर्फ वोट काउंट किए जाते हैं. इसी तरह सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट का नेचर नहीं देखा जाता, सिर्फ उनके नंबर देखे जाते हैं, उनकी क्वांटिटी देखी जाती है. ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, मतलब जब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए जाएं, देन नंबर ऑफ मोल्स पर प्रॉपर्टी डिपेंड करती हो, देन वे प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं. ठीक है, यहाँ पर हम समझने वाले हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. इसे हम पहले समझ चुके हैं, लेकिन इस पर एक छोटा सा चेंज है जो हम दोबारा बता रहे हैं फिर से. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेट्स से हमने यहाँ पर एक बीकर लिया जो बंद है. ठीक है, इसके अंदर हमने प्योर प्योर सॉल्वेंट फिल किया. ठीक है, और उसने यहाँ पर जो है प्रेशर एक्सर्ट किया. सेम यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने इस सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट को मिक्स कर दिया. ठीक है, तो इस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होकर क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा. तो उसने जो प्रेशर एक्सर्ट करा दैट इज P1. और जो प्योर सॉल्वेंट ने, जब उसके साथ, प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या है? जब उसके साथ कोई अदर सब्सटेंस मिक्स नहीं है, लाइक सॉल्यूट उसके साथ मिक्स नहीं है, उस समय जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा दैट इज, ठीक है, प्योर सब्सटेंस प्रेशर होगा. तो उसे हमने नाम दिया P1 नॉट. ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? नॉन वॉलेटाइल है. सॉल्वेंट क्या है? वॉलेटाइल है. अब रॉल्स ने क्या इक्वेशन दी थी? P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1. क्या कह सकते हैं कि जो P1 है, जो सॉल्यूशन का प्रेशर है, जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. राइट, रॉल्स ने कहा था. इसे हम कैसे लिख सकते हैं? पार्शियल P1 को, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1. ठीक है, P1 कैसे कैलकुलेट करते हैं? पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं? P1 नॉट इंटू X1. अगर उसके प्योर सब्सटेंस के प्रेशर से, वेपर प्रेशर से हम इसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ जाता है. ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X1. राइट, subtract each side from 1 minus P1 upon P1 naught is equal to 1 minus X1. And as you already know that X1 plus X2 मतलब mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is always be equal to 1. Or we can also say that mole fraction of 2 is equal to 1 minus X1. right? So अगर हम इसको solve करें then ये आ जाएगा. यहाँ पर LCM ले लेंगे P1 नॉट का, ये क्या आ जाएगा? 1 की जगह P1 नॉट आ जाएगा. यहाँ पे तो P1 है, ये इक्वेशन बन गई. 1 माइनस X1 इज किसके इक्वल है? X2 के इक्वल है. ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? P1 नॉट सॉल्वेंट. P1 किसका था प्रेशर? सॉल्वेंट का प्रेशर था ना. तो P1 नॉट सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर अपॉन सॉल्वेंट का प्रेशर इज इक्वल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वो किस पर डिपेंड कर रहा होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, मतलब जो ये वाली वैल्यू है, ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये सॉल्व करने पर किस पे डिपेंड कर रही होगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही होगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है कि वो नंबर पर डिपेंड कर रही होगी, राइट। इसे यहीं पर इसके आगे कर देते हैं हम थोड़ा सा। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यों हो गई ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्योंकि ये नंबर पर डिपेंड कर रही है, ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है ये सब, ठीक है। इसलिए क्या हो गया? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी कि जहाँ पर नेचर पे जो प्रॉपर्टी नेचर पे डिपेंड ना होकर उसके नंबर पर डिपेंड हो, वो प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर ये किस पे डिपेंड हो रही है? मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रही है। वो मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर है, दैट्स मीन इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसे यहीं पर करके दिखा रहे हैं। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर आपको पता है सॉल्यूट जो होता है वो डाइल्यूट फॉर्म में हम डालते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, वो अपना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा, बहुत माइन्यूटली उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। डाइल्यूट फॉर्म में है, मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स है बहुत कम है। तो हम जब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब माइन्यूटली फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है तो उसे इग्नोर कर देते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट दिस P1 नॉट अपॉन P1 इज इक्वल टू P1 N2 अपॉन N1। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम है, इसलिए हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया। अब ये आ गया। अब आपको पता है कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1, ये तो ऐसा का ऐसे लिख देंगे। अब आपको ऑलरेडी पता है, सॉरी ये P1 नॉट है, यहाँ पे P1 नॉट दे रखा है ना, इसलिए आपको ऑलरेडी पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो N2 के लिए कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। मैंने W2 और M2 से डिनोट कर दिया N2 नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है। सेम N1 के लिए कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ओके। नाउ इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, देन M1 अपॉन W1, ओके। इसे सॉल्व करेंगे W2 अपॉन M2, राइट। एंड यहाँ पे W1 अपॉन M1, M1 को अगर रेसिप्रोकल इस वाले को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? M1 ऊपर आ जाएगा और W1 नीचे आ जाएगा। देन हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, कहाँ लिखें? यहाँ पे लिख दें, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई M1 अपॉन W1, ओके। इसका यूज़ कहाँ होता है? एप्लीकेशंस में आप लिख सकते हैं, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूट। ये न्यू फॉर्मूला आया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से, ठीक है। एप्लीकेशन में इट हेल्प्स टू कैलकुलेट मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूट। So now in our next class we will discuss elevation in boiling point. Thank you.